जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने जो आपकी डेली की अटेंडेंस होगी क्लास की, वो आपने किस तरह मार्क करनी है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस किस तरह फैच करनी है, और इसमें जो हमने न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया है क्यूआर अटेंडेंस का, वो आपने किस तरह अटेंडेंस मार्क करवानी है बच्चों से। तो ये जैसे मेरे पास एक फैकल्टी पोर्टल है और उसका डैशबोर्ड ओपन है, तो डैशबोर्ड्स के ऊपर भी आपके पास टुडे के लेक्चर जो जितने भी आपके शेड्यूल्ड हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब जैसे इस टाइम 2 लेक्चर्स की अटेंडेंस लग चुकी है और 2 की अनमार्क्ड है। इसी तरह आपके पास अटेंडेंस में अटेंडेंस लिस्ट में आपने आ जाना है, और अटेंडेंस लिस्ट में भी आपके पास तमाम आपके जो रोस्टर्स हैं, जो अटेंडेंस रोस्टर्स हैं, वो विजिबल होंगे। जैसे मैं यहाँ पे आप डिफरेंट हमारे पास फ़िल्टर्स भी हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं कि बीडीएस की मेरी करंट प्रॉफ जो एक्टिव है उसकी ब्लॉक 1 उसके इस मॉड्यूल की सब्जेक्ट की किस डेट से किस डेट तक, जैसे मैं लास्ट फ़िल्टर को ही लगा लेता हूँ, करंट तक कितनी मेरी जो क्लासेस हैं, और यहाँ पे आपके पास क्लासेस के स्टेटस आ रहे हैं कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी कंडक्टेड कितनी थी और अभी अवेटेड कितनी है, तो आप यहाँ पे ऑल भी कर सकते हैं और इन दोनों के ऊपर भी फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें, ये आपकी क्लासेस वो आ चुकी हैं जिस जो जो फ़िल्टर्स मैंने ऊपर सेलेक्ट किए थे उसकी बेस पे। अब जैसे हम आज की ही क्लास का हम फ़िल्टर देख लेते हैं कि अगर हमने आज की क्लास का अटेंडेंस मार्क करनी है तो सिंपल आप डेट फ्रॉम में जैसे ये हमारे पास लेक्चर आ रहे हैं। अब ये जैसे हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर टॉपिक सब टॉपिक ये सारी चीज़ें लेक्चर थिएटर लगा हुआ है। आप सिंपली मार्क विंडो पे जाएं। जैसे ही आप मार्क विंडो पे आएंगे तो आपके पास ऊपर सब्जेक्ट, उसका ईयर और कि कौन कौन से बैच के बच्चे थे इस टाइम टेबल में वो विजिबल हो जाएंगे, क्लास का टाइम और ये किस टाइप की क्लास थी। उसके बाद यहाँ पे एक आपको मैसेज शो हो रहा होगा, अटेंडेंस विंडोज़ ओपन, लॉक पॉलिसी, कस्टम 15 आवर्स आफ्टर क्लास एंड। ये जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो भी है, जो भी डेट सेट वो टाइम सेट करेगा, उस टाइम फ्रेम में उतने घंटों में आपके पास क्लास जो है वो अनलॉक रहेगी। उसके बाद जिस तरह क्लास लॉक होगी तो आपके पास अनलॉक की रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा यहाँ पे कि आप अपनी उस क्लास को अनलॉक करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई को फैकल्टी है जो इस टाइम टेबल में एंटर थी तो यहाँ पे वो शो हो रही होगी। अगर वो क्लास में आपके साथ को फैकल्टी भी है तो आप सिंपली वो को फैकल्टी साथ सेलेक्ट कर लें। अगर आप कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे बच्चे और अभी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट ज़ीरो, लीव ज़ीरो, क्योंकि अभी हमने अटेंडेंस मार्क ही नहीं की। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, जैसे ये एब्सेंट, प्रेजेंट आप बच्चे देखना चाह रहे हैं, और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको करके फ़िल्टर। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, मशीन अटेंडेंस और क्यूआर अटेंडेंस। तो मैं सबसे पहले मशीन अटेंडेंस पे चला जाता हूँ। मशीन अटेंडेंस में आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली फैच प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो जो भी आपकी मशीन इस जो आपका वेन्यू है उसके साथ लिंक होगी, वो वहाँ से फैच करके अटेंडेंस आपके पास यहाँ पे सारी ले आएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है दूसरा, क्यू आर अटेंडेंस का। जैसे ही मैं क्यू आर अटेंडेंस ओपन करता हूँ तो ये एक तो ये लिस्ट आपके पास सारी शो होगी ये बच्चों की क्लास की। दूसरा, यहाँ पे कुछ स्टैट्स भी आ रहे हैं आपके पास लाइव। और ये जो आपके पास क्यू आर कोड शो हो रहा है, ये सिम बच्चे जो हैं अपनी मोबाइल ऐप से इसको स्कैन करेंगे और ये हर 10 सेकंड बाद रिफ्रेश होगा। और जो जो बच्चा इसको स्कैन करता जाएगा उसकी अटेंडेंस लगती जाएगी और आपको यहाँ पे विजिबल होती रहेगी। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक मशीन अटेंडेंस और एक क्यूआर अटेंडेंस के। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कोई बच्चा, और अगर आप यहाँ से अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं, जैसे मैं एब्सेंट एब्सेंट, अब देखें सिस्टम साथ साथ ऊपर वो जो स्टेटस है वो भी बदलता जा रहा है। मैं एब्सेंट देखना चाह रहा हूँ तो ये 3 बच्चों को एब्सेंट किया है। उसके बाद अगर आप तमाम को एब्सेंट करना चाहते हैं और तमाम को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मैं जैसे ये सब कुछ को एब्सेंट करके, कुछ को लीव, कुछ को लेट, अब ये मेरे पास एक स्टेटस बन गया। मैं सेव अटेंडेंस कर देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं कंफर्म अटेंडेंस कर रहा हूँ तो सिस्टम मुझे बता रहा है कि 72 टोटल बच्चे थे, इतने प्रेजेंट हैं, इतनों को आपने एब्सेंट किया, इतने लीव और इतने लेट, और ये अटेंडेंस है। और ये एक को फैकल्टी असाइंड थी टाइम टेबल में, लेकिन आपने बट नन मार्क प्रेजेंट, लीव ब्लैंक ओनली इफ़ नॉट एप्लीकेबल।
तो ये भी आपको साथ वो बता रहा है। आप सिंपली कंफर्म एंड सेव करेंगे। अब जिस तरह ही हमने अटेंडेंस मार्क की, वो देखें रोस्टर मार्क एंड लॉक्ड सक्सेसफुली। अब हम अपने डैशबोर्ड्स पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जैसे ये क्लास थी, अब ये मैंने सेव कर दी है, ठीक है। अब ये अटेंडेंस रोस्टर लॉक है। अगर अब आप किसी बच्चे की इसमें करना चाहते हैं कोई चेंजेस वगैरह, तो आप सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे अनलॉक की। आप डेट बताएंगे कि मैं आज की डेट में, जैसे आप उसको टाइम दें कि मैं 6 बजे ये क्लास, या जितने बजे भी, 1 बजे, 1:30 बजे मैं क्लास दोबारा कंडक्ट कराना चाह रहा हूँ। आप सेलेक्ट करें, रीज़न दें, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे अनलॉक रिक्वेस्ट, तो योर रिक्वेस्ट इज़ सबमिटेड फॉर अप्रूवल, ये बैकएंड पे चली जाएगी। और जैसे ही एडमिन इसको अप्रूव करेगा तो आपके पास ये विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी, सेम एज इट इज़ जैसे ये दो विंडोज़ हमारे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड्स पे। टुडे में जैसे ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरह आप एडिट पे क्लिक करेंगे और आपके पास अंदर अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन होगा दोबारा। तो आप इसको मार्क चेंजेस करके दोबारा सेव अटेंडेंस कर देंगे। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था अटेंडेंस मार्किंग का। इसी तरह हमारे पास एक अटेंडेंस रिपोर्ट है। अगर आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं किसी बच्चे की अटेंडेंस, उस वो फाउंडेशन यानी मॉड्यूल, उस ब्लॉक, उस सब्जेक्ट की, तो ये आपके पास उस ईयर में सारी रिपोर्ट आ रही है। जैसे इसी पे ग्राफ पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास बच्चे वो सारे ले आए हैं और उनका स्टेटस ले आया है। तो ये एक हमारे पास रिपोर्ट भी है, अटेंडेंस रिपोर्ट कंप्लीट। इसके थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं सारा। तो ये एक कंप्लीट वीडियो थी अटेंडेंस मार्किंग की और अटेंडेंस लिस्टिंग की। थैंक यू सो मच।